प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीबीआई हीरक जयंती जलसारो कर्या उद्घाटन। जलसाने संबोधित करता तकावणा कह्यो कि भ्रष्टाचार शू परिवारवाद और भाई भतीजावाद पनपे है। प्रधानमंत्री कह्यो कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र खातर सबसे बड़ो खतरो है। विपक्षरा हंगामारे चालता संसदरा दोन्ही सदनारी कार्यवाही विवादित। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 5 अप्रैल सुमारे 11 बजे ताईं भी स्थगित। हंगामारे चालता संसदरा विधायी काम हो रहा है लंबित। भारतीय जनता पार्टी जयपुर बम ब्लास्ट आरोपियारा बरी होबारा मामला माते प्रदेश सरकार माथे बोलियो हमलो। कह्यो बम ब्लास्ट ने अबार ताईं एनआईए ने नहीं कर्यो गयो ट्रांसफर। प्रदेश भर में आज श्रद्धा उल्लास के साथ मनाई जा रही है महावीर जयंती। जयपुर में काढ़ी की शोभा यात्रा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिलरा विरोध में निजी चिकित्सकारा समर्थन में कामरा बहिष्कार माथे गया रेजिडेंट डॉक्टर पाछा आया काम पर। सफाखाना में चिकित्सा व्यवस्था हुई सुचारू। नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीबीआई हीरक जयंती जलसारो उद्घाटन कर्या। जलसा ने संबोधित करता तकावणा कह्यो कि भ्रष्टाचार शू परिवारवाद और भाई भतीजावाद पनपे है। प्रधानमंत्री कह्यो कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र खातर सबसे बड़ो खतरो है। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार माथे नकेल कसी है। इन मौका माथे प्रधानमंत्री खास डाक टिकट और स्मारक सिक्को भी जारी कर्या। सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही पीएम ने सीबीआई के ट्वीट हैंडल की शुरुआत की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। पीएम मोदी शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए। इनमें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक शामिल है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीबीआई ने अपने काम और कौशल से सामान्य जन में विश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई केस असाध्य लगता है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज से काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। संसद रो बजट सत्र अबार ताईं लगातार हो रही हंगामारी भेंट चढ़ गयो। हंगामारे चालता लाडला 2 सप्ताह से संसद में कोई खास काम नहीं हो पा रही है। राज्यसभा में हंगामारे कारण कार्रवाई बार बार बाधित हुई। आज भी विपक्षरा हंगामारे चालता राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई बुधवार 5 अप्रैल सुमारे 11 बजे ताईं स्थगित कर दी गई। इनसू पहल्या आज दोनों सदना की कार्रवाई पहल्या 2 बजे ताईं स्थगित करी गई। कांग्रेस सदस्य आज भी लोकसभा में काला कपड़ा पहन रहा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में आपरा रहवास माते जनसुनवाई करी। इन मौका माते लोगां अभाव अभियोग सुण्या और जनहितरा न्यारा न्यारा कामा सारू लोगां सु आवेदन लीना। जयपुर बम ब्लास्टरा आरोपियारा बरी होबारा मामला माते भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार माते बोटारी राजनीति रे कारण एक वर्गरो तुष्टिकरण करबारो आरोप मांड्यो है। आज जयपुर में भाजपारा पहलीरा अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी कहो कि जयपुर बम ब्लास्ट मानवता माते हमलो हो, जिण माय न जाति देखेगी और न ही धर्म। चतुर्वेदी कहो कि रकबर मॉब लिंचिंग मामला में प्रदेश सरकार मजबूती सु पैरवी कर रही है। इन खातर अलग सु खास तौर माते पीपी भी कर्यो गयो है, पण बम ब्लास्ट मामला में उचित पैरवी नहीं करेगी, जीरे चालता आरोपी आराम सु बरी वे गया। चतुर्वेदी कहो कि जयपुर सीरियल बम ब्लास्टरा मामला ने आज ताई राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने भी ट्रांसफर नहीं कर्यो गयो है। उन्होंने ना जाति को धर्म को देखा था, हर समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को आहत करने का काम है। सारा देश गंभीर था। आज जिस प्रकार का फैसला 4 दिन पहले आया है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरवी और जांच इन सब के कारण से ऐसे तथ्य नहीं निकलते कि 6 लोगों को नीचे सेंटेंस हुआ था, 6 में से 2 की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी बाटला का हाउस काउंट में, बाकी 4 बचे और चारों को का कारण राजस्थान की सरकार छोटे छोटे मामले में अपने एडवोकेट जनरल को अपीयर कराती है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को लाखों रुपए एक एक दिन की पैरवी देकर के अपीयर कराती है। तो मामले में 48 पेशियां हुई और 48 पेशियों में कई पेशियों में सरकार की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ और जो अपीयर हुए वो भी सरकार के सबसे जूनियर एडवोकेट इसमें अपीयर हुई। सरकार की लचर पैरवी के कारण से दुर्दांत आतंकवादी जिन्होंने सारे जयपुर को छलनी करने का काम किया था, आज इस कानून के तहत बरी होकर के निकले हैं। अब मेरा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय की स्वयं जिम्मेदारी लें। जिम्मेदारी ना तो आपने सुप्रीम कोर्ट को अभी फैसले होने के बाद भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की। बिना विलंब के तुरंत करें, सारे तथ्यों को लें, सीनियर एडवोकेट के साथ जिम्मेदारी के साथ पैरवी करें। सारा जयपुर और कह सकता हूं कि सारा राजस्थान इस विषय के ऊपर आहत है, उसको करने की बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी आज हाड़ोती खेतर में एक दिन रात दौरा माथे बूंदी पूग्या। अठे कार्यकर्ता ठोर ठोर माथे माल्यार्पण और आतिशबाजी कर वनारो स्वागत कर्या। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीधा सर्किट हाउस पूग्या, जटे विधायक अशोक डोगरा, चंद्रकांता मेघवाल और पहलीरा कैबिनेट मंत्री बाबूलाल वर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहा। इन मौके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहो कि भाजपा सगड़ा समाजा ने साथ लेर चालबा वाली पार्टी है। को देने का काम भी करेंगे और 2023 में राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने का। पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अंतिम समय में कई घोषणाएं की थी और इनकी हालात क्या थे उस समय, तो फिर भी नेता प्रतिपक्ष बनने जितने विधायक आगे थे, इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने की भी नौबत नहीं है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रो आज जयपुर में 36वां दीक्षांत जलसो राख्यो गयो। जयपुर में इग्नूरा क्षेत्रीय केन्द्र कानी सु राख्या गया। इन कार्यक्रम में खास पावणारा तौर माथे राजस्थान विश्वविद्यालय रा कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन मौजूद रहा। इन मौका माथे इग्नूरी क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया बतायो कि दीक्षांत जलसा में 4264 विद्यार्थियों ने उपाधि दी की है। दीक्षांत समारोह में राजस्थान के 4252 से ज़्यादा व्यक्तियों को डिग्री डिप्लोमा प्रदान किया गया, जिसमें मुख्य थे BLIS, B.Ed, स्नातक उपाधियां और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम। हमारे छात्रों के लिए ये इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि राजस्थान के 2 छात्रों ने देश भर में टॉप करके गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसमें अशोक कुमार मास्टर ऑफ सोशल वर्क के थे और हर्षिता सिंह BBA रिटेल पाठ्यक्रम की छात्रा थी, जिन्होंने जयपुर में ही अपना गोल्ड मेडल विशिष्ट अतिथि के हाथ से लिया।
विश्व को जियो और जीने दो संदेश देवण वाला जैन धर्मरा 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी रो जन्म कल्याणक महोत्सव आज मनायो जा रह्यो है। इन मौका माथे जैन मंदिर समेत न्यारी न्यारी ठोरा माथे अहिंसा परमो धर्म न लेर कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। जयपुर में आज मणिहारा रास्ता स्थापित महावीर पार्क में भव्य शोभा यात्रा काढ़ी गई। आ यात्रा न्यारा न्यारा गैलांसु होती हुई रामलीला मैदान पुगी। शोभा यात्रा में महावीर स्वामी री शिक्षा रो संदेश देवण वाली कई झांकियां शामिल ही। आज महावीर जयंती के शुभ अवसर पर रामलीला मैदान में भव्य आयोजन किया गया है। सुबह प्रातः महावीर पार्क से जुलूस के रूप में, झांकियों के रूप में अनेक संख्याओं में लोग और 24 झांकियों के साथ में पूरे रास्ते में भ्रमण करते हुए श्री जी के साथ में रथ में यात्रा करते हुए हम रामलीला मैदान में पहुंचे। वहाँ आचार्य श्री वसुनंद जी के आशीर्वचन का लाभ प्राप्त हुआ और श्री जी के अभिषेक हुए, बाद में उसके बाद में समाज का सामूहिक भोज का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। इतनी जन समूह है कि यहाँ रामलीला मैदान में समा नहीं रहे और बहुत बढ़िया ही कार्यक्रम महावीर जयंती का हम सब ने बहुत हर्षोल्लास से मनाया। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैन धर्मरा 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी री जयंती रा मौका माथे देश और प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी है। वणा अपना संदेश में सब लोगों ने हेलो दीनो के भगवान महावीर रा सत्य और अहिंसा रा संदेश ने आत्मसात करे और प्रेम और दया रा गेला माथे चालता तका एक आदर्श समाज री तर्पणा माए आपरो योगदान देवे। भगवान महावीर री जयंती माथे दोसा माए भी कई कार्यक्रम राख्या जा रहा है। अठ आज सुमारे विशाल शोभा यात्रा काढ़ी की। आ शोभा यात्रा पार्श्वनाथ जैन मंदिर से रवाना वेर न्यारा न्यारा गैला से होती हुई आदिनाथ मंदिर पुगी। शोभा यात्रा रो ठोर ठोर माथे फूल बरसार स्वागत करो गयो। नगर परिषद दोसा कानीसू श्रद्धालुओं ने आदिनाथ मंदिर रो पट्टो भी दियो गयो। महावीर जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमारे जैन समाज में महावीर जयंती का हर्षोल्लास से शोभा यात्रा निकाली गई है। इससे सारी जाति के लोग सबों ने फूल पुष्प वर्षा करी है। जगह जगह इसका स्वागत हुआ है। और आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हम नगर परिषद की तरफ से इनको फ्री होल पट्टा दे रहे हैं। भगवान महावीर का जन्म कल्याण महोत्सव आज तिथि के हिसाब से सरकार ने पहले गजट नोटिफिकेशन में 4 तारीख दे रखा था, लेकिन आज 3 अप्रैल जो तिथि के हिसाब से आज मनाया जा रहा है। 2622वां ये निर्वाण महोत्सव है और पूरे जैन समाज ने बड़े धूमधाम से आज सुबह प्रातः शहर पार्श्वनाथ मंदिर से अपना एक शोभा यात्रा को प्रारंभ किया। भगवान खुद स्वयं पालकी के इसमें विराजमान होकर चल रहे हैं। महावीर जयंती रा मौका माथे आज बूंदी माए भी अहिंसा रो संदेश देवा वाली शोभा यात्रा काढ़ी गई। इनसु पहला शहर माए प्रभात फेरी भी काढ़ी गई और भगवान महावीर रा जन्मोत्सव रा उपलक्ष्य माए ध्वजारोहण भी करो गयो। पछे राखी की धर्मसभा ने कई विद्वान संबोधित कर्या। वणा भगवान महावीर रा जीवन माथे रोशनी डाली और अहिंसा रा रास्ता माथे चाल बारी बनारी सीख ने आत्मसात करवा माथे जोर दीनो। शोभा यात्रा रे दौरान शहर में यातायात और कानून व्यवस्था खातर खास इंतजामात कर्या गया। जयंती जन्म कल्याण के अवसर पर निकाली जाती है। इस साल ये 2622वीं जन्म जयंती है। भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा, हस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद और अनेकांतवाद और शादवाद का जो सिद्धांत हमें दिया, उसके अनुसार अगर हम सब चलें तो भूखमरी, भ्रष्टाचार, गरीबी, इससे सबसे छुटकारा पाया जा सकता है। अहिंसा जैसा शब्द है वो अपने आप में बहुत परिपूर्ण है और सर्व समाज समन्वय के साथ, एकता के साथ, सद्भाव के साथ, शांति के साथ रहे, ये संदेश हमें भगवान महावीर जी के आज विशाल वाहन रैली निकाली गई है। जी, क्या संदेश है? ये वाहन रैली अहिंसा का संदेश देती हुई है। समाज में भाईचारा कायम रहे, हमारा देश मजबूत बने, हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत बने, समाज में सद्भाव बना रहे और सब मिलकर एक अच्छे लक्ष्य की ओर। प्रदेश में निजी चिकित्सकों का निसू राइट टू हेल्थ बिल रा विरोध में कर्या जा रहा कार्य बहिष्कार रा समर्थन में भेड़ा हुआ सगला रेजिडेंट चिकित्सक काल देर रात आपरी हड़ताल पाछी ले लीनी। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जाड रा आह्वान माते सगला रेजिडेंट चिकित्सक
आज काम पर पाछा लौटाया। जिरे चालता मरीज राहत महसूस करी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर लिनेश्वर हर्षवर्धन बतायो कि रेजिडेंट चिकित्सकार काम पर पाछा आवासू चिकित्सा व्यवस्था सुचारू हुई है। काफ़ी समझाइश के बाद में कल रात को 11 बजे कॉल ऑफ कर लिया। जो भी इनकी परेशानियां थी वो हमने बहुत ध्यान से सुनी और उनको समाधान करने के भी उपाय निकाले। उच्च स्तर पर भी उच्च अधिकारियों से भी बात की और हमने पूरा कंप्लीट विश्लेषण करके उनको एश्योरेंस किया कि जो भी प्रॉब्लम आपकी है उन सबको सॉर्ट आउट निकाला जाएगा। और वो सारा बातों को ध्यान में रखते हुए और एक समझौता हमने किया, पत्र हस्ताक्षर किए, उन्होंने भी किए और उसके बाद में उन्होंने अपना ड्यूटी रिज्यूम कर लिया। आज सुबह 9 बजे से सारे रेजिडेंट्स, सारे डिपार्टमेंट रेजिडेंट्स, सारे हॉस्पिटल में रेजिडेंट्स अपने काम पर आ चुके हैं। वनस्थली विद्यापीठ दीक्षांत जलसा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ री धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ ने भूजल संरक्षण रा क्षेत्र में उल्लेख जो काम करवा सारू अर्थशास्त्र में पीएचडी री उपाधि प्रदान करी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र जलसा रे दौरान श्रीमती धनखड़ ने डॉक्टरेट री उपाधि दीनी। श्रीमती सुदेश धनखड़ राजस्थान रा झुंझुनू जिला में भूजल संसाधन और सिंचित कृषि की संवहनीयता का आकलन विषय माते शोध कर्यो है। जयपुर जिला रा बस्सी में महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा खातर भांत भांतरो प्रशिक्षण दियो जा रही है। इन साथ ही महिलाओं ने सरकार का निशु चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना वाली जानकारी भी दी जा रही है। प्रशिक्षण लेवा वाली महिलाओं रो कहनो है कि प्रशिक्षण रे पचे वनारा जीवन में घणो बदलाव हुयो है। इतना बढ़िया हमें रोजगार यहाँ मिल रहा है। जो लेडीजें, हमारी सारी लेडीजें हैं, बच्चियां हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने आप काम सीख रही हैं। यहाँ एक बाबा की तस्वीरों का यहाँ काम चल रहा है, बहुत अच्छा यहाँ काम है और इससे हम सारी लेडीजें आत्मनिर्भर और हमें रोजगार मिला है। हर लेडीज बेरोजगार थी, हर लेडीज परेशान थी और आज हमें यहाँ इतना अच्छा रोजगार मिला है कि हमने यहाँ कि 50 लेडीजों को रोजगार हमें यहाँ मिला है और नई नई लेडीजें यहाँ आ रही हैं। हम उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और उनको काम सिखाकर उनको यहाँ काम पर लगा रहे हैं और उस हिसाब से हमको कुछ यहाँ सैलरी भी अच्छी मिल रही है, जिससे हमारा रोजगार चल रहा है, हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छा हो रहा है। जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडावण रा कृत्रिम हैचिंग सेंटर में एक गोडावण चूजारो जन्म हुयो। 18 सम क्षेत्र में कृत्रिम हैचिंग सेंटर बनायो गयो है। वैज्ञानिका री देखरेख में अठे पड़रियो 3 बरसरो मादा गोडावण 6 मार्च ने एक अंडो दीनो हो। भारतीय वन्य जीव देहरादून रा वैज्ञानिका और विशेषज्ञ कानीसू अंडारी सफल देखरेख कर बीने हैच कर्यो गयो। खास बात आ है कि वो इन तरह पहलो मामलो है जिनमें कृत्रिम रूप से हैच कराया गया अंडा और मादा गोडावण रा प्रजनन सू चूजारो जन्म हुयो है। पहला मामला है जब आर्टिफिशियली रूप से हैच मादा गोडावण और आर्टिफिशियली हैच नर गोडावण के प्रजनन से अंडा प्राप्त हुआ है और उस अंडे से सफलतापूर्वक एक चूजे को आर्टिफिशियली हैच किया गया है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और WIA का जो जॉइंट एफर्ट है ब्रीडिंग प्रोग्राम का, उसके अंदर ये तीसरा मील का पत्थर हमने अचीव किया है। पहला सफलतापूर्वक ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करना, दूसरा वाइल्ड से एग को कलेक्ट करके उसको आर्टिफिशियली हैच करने में सफलता प्राप्त करना और अब ये तीसरा आर्टिफिशियली हैच मादा और नर गोडावण का प्रजनन से अंडा प्राप्त कर उससे सक्सेसफुली चिक को बाहर निकालना। जिस मादा गोडावण ने अंडा दिया है उसकी उम्र तकरीबन 3 साल है और इन्होंने 6 मार्च को अंडा दिया था। निश्चित रूप से ये जो खुशखबरी है ये गोडावण की फाउंडर पॉपुलेशन अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। प्रदेश रा संविदा कर्मियारा नियमितीकरण समेत दूजी मांगाना लेर एक बार फेनु संविदा कर्मी एक बार आंदोलन री राह पकड़ रिया है। खबर नविसा सु बातचीत करता तका आज संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान रा अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी कहो कि लंबा टेम सु करीब 1,00,000 संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग कर रिया है। राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों से यह वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी निश्चित रूप से राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों को हम स्थायीकरण करेंगे। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक राजस्थान सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने का है और उसके उपरांत भी हमारी मांग ज्यों की त्यों बनी हुई है और इसी को लेकर पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों में सरकार के प्रति रोष है, आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर आज हम मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार को यह चेतावनी देने आए हैं कि निश्चित रूप से यदि किस समय रहते राजस्थान सरकार ने हमारा स्थायीकरण नहीं किया
और हमारे जिस तरीके से पूर्व अनुभव का लाभ संविदा सेवा रूल में जो 1/3 के पैटर्न को 1/1 नहीं किया, तो निश्चित रूप से आगे के लिए हम राजस्थान सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले 10 अप्रैल को पूरे सभी प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर संविदा मुक्ति के तत्वाधान में संभाग मुख्यालयों पर हम चेतावनी रैली निकालेंगे। उसके उपरांत भी यदि राजस्थान सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से 25 अप्रैल को समूचे 1,10,000 संविदा कर्मी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर हम एकत्रित होंगे और वहां से 40 किलोमीटर का संविदा मुक्ति पैदल मार्च हम जयपुर के शहीद स्मारक तक निकालेंगे। और उसके उपरांत भी यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को महापड़ाव में तब्दील कर दिया जाएगा। राधा निवास क्रिकेट क्लब कानीसू प्रदेश री सर्वश्रेष्ठ जूनियर और सीनियर क्रिकेटर्स खातिर दिया जावण वालों सुंदर कांति जोशी अवार्ड इन वर्ष सीनियर वर्ग माए सुमन मीणा और जूनियर वर्ग माए सिद्धि शर्मा ने दियो गयो। जयपुर माए राख्या गया अवार्ड जलसा माए मुख्य अतिथि रूप माए जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी अवार्ड देर वनारा उज्जवल भविष्य की कामना करी। इन मौका माथे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रा उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़, आरसीए रा पहली रा सचिव सुभाष जोशी और अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी शुरभी मिश्रा भी मौजूद रही। जिस तरीके से आईपीएल में नीलामी पुरुष खिलाड़ियों की होती है, उस तरीके से वो सम्मान अब महिलाओं को मिलने लगा है। हमारी जो क्रिकेटर है, महिला क्रिकेट टीम जो है, चाहे देश की हो राजस्थान की हो, अच्छा प्रदर्शन करती है। और मैं मानता हूं कि जब एक हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को उनका हक देने की बात करते हैं, तो ये उसी दिशा में एक कदम है। और ये जो पुरस्कार हैं, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार, वो महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने वाले पुरस्कार हैं, उनको मान्यता दिलाने वाले पुरस्कार हैं। और ऐसे पुरस्कार हमारी जो हमारी क्रिकेट की जो टीम है, उस क्रिकेट टीम को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले पुरस्कार हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मध्य प्रदेश राजस्थान में काल सु एक और रातों विक्षोभ सक्रिय वह गयो, जेरे चालता प्रदेश रा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभागा में कुछ एक ठोरा माथे बिरखा साथ ओला पड़ा, जिसु तापमान में घटोतरी दर्ज करी गई है। मौसम महकमा रे सारू आज और काल जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभागा में कई ठोरा माथे बादला गरजबार साथ बिरखा और ओला पड़बारी आस है। इन बीचे बांसवाड़ा में बतौं तापमान 37.3 और कम तापमान झुंझुनू जिला पिलानी में 15.1 रूप से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और आसपास के जिलों में मध्यम से तीव्र थंडरस्टॉर्म, तेज हवाएं और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इस सिस्टम का असर आज जोधपुर, अजमेर, जयपुर व शेखावाटी क्षेत्र के भागों में भी कहीं कहीं दोपहर बाद और रात के समय थंडरस्टॉर्म और हल्के से मध्यम बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। कल यदि बात करें 4 अप्रैल को, तो इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के रूप में जारी रहेगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में थंडर एक्टिविटी में कमी होगी। 5 अप्रैल को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में कमी होगी, यानी मौसम ज़्यादातर इलाकों में शुष्क रहना शुरू होगा। तापमान की यदि बात करें तो आगामी 48 घंटों तक विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। हालांकि 5 अप्रैल से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीबीआई रा हीरक जयंती जलसा रो कर्यो उद्घाटन, विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्को भी कर्या जारी, कयो भ्रष्टाचार लोकतंत्र खातर सबसे बड़ो खतरो। विपक्ष रा हंगामा रे चालता संसद रा दोनों सदना की कार्रवाई विवादित लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई 5 अप्रैल सुमारे 11 बजे ताईं भी स्थगित। हंगामा रे चालता संसद रा विधायी काम हो रहा है लंबित। भारतीय जनता पार्टी जयपुर बम ब्लास्ट आरोपी बरी होबारा मामला पर प्रदेश सरकार माथे बोलियो हमलो, कयो बम ब्लास्ट मामला ने बाढ़ ताईं एनआईए ने नहीं कर्यो गयो ट्रांसफर। प्रदेश भर में आज श्रद्धार उल्लास रे सागे मनाई जा रही है महावीर जयंती। जयपुर में एक यात्रा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दी शुभकामनाएं। प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल रा विरोध में निजी चिकित्सकारा समर्थन में कामरा बहिष्कार माता गया रेजिडेंट डॉक्टर पाछाया काम पर। सफाखाना में चिकित्सा व्यवस्था भी सुचारू।
એના સાથે સંજા 5 બજાની રાજસ્થાની ખબਰਾਂ ઠહી પૂરી हुई સાથે देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।